हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज शिवा की स्मार्ट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट की आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे आगे का कि इसमें सन का कैसे फॉर्मेशन हुआ और प्लैनेट्स को कैसे रिवॉल्व करते हैं, सन के कितने प्लैनेट्स होते हैं। तो सारे प्लैनेट्स के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप उसका विवरण करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तो ये आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द सन इज़ 92.96 मिलियन माइल्स और 149.6 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम द अर्थ। सन कितने मिलियन मील्स दूर है अर्थ से? 90 यानी कि 92.96 मिलियन, और अगर इसको किलोमीटर में देखा जाए तो 100 लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी से दूर। द सन इज़ बिगर देन कैन रियली बी इमेजिंग ओवर 1 मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ। सन बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग इसको इमेजिंग नहीं कर सकते वास्तविक में, क्योंकि सन से अर्थ को अगर हम 10 लाख गुना कर दें तब एक सन जितना वो बड़ा हो पाएगा। दिस मेजरमेंट इज़ टेकन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स होता है एक खगोलीय इकाई। एंड इट हाउ वी मेज़र डिस्टेंस इन आवर सोलर सिस्टम। और इसी को यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इसी को हम सोलर सिस्टम में दूरी के लिए मापते हैं, लंबाई यानी कि उसकी डिस्टेंस नापने के लिए कि कितने दूर पर प्लैनेट्स हैं और सन है। लाइक ऑल स्टार, और इस स्टार की तरह, द सन इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रेट बर्निंग वॉल ऑफ गैसेस। यानी कि और सितारों की तरह जो अपना ये सन है वो कंपोज मीन्स होता है बना हुआ। तो ये बना है एक जलते हुए गैस के बॉल की तरह, एक गेंद, यानी कि ये मान लो आप लोग जैसे एक बड़ी सी गेंद हो और वो लावा हो उसमें और दतकते हुए वो गैसेस हों उसमें और जो वो जलता सा हुआ हो। इट इज़ मेड अप ऑफ 92.1% ऑफ हाइड्रोजन एंड 7.8% हीलियम। हीलियम इज़ फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड हीलोस विच मीन्स सन। ये 92.1% हाइड्रोजन से बना है और 7.8% हीलियम। ये गैसेस होती हैं तो ये उनसे बना हुआ है। हीलियम शब्द ये कहाँ से आया? हीलियम शब्द ग्रीक भाषा से आया हुआ है, जिसका ग्रीक भाषा में उसका नाम है हीलोस, जिसका मतलब होता है सन। इट यानी सूरज। इट टेक अबाउट 8 मिनट फॉर द सनलाइट टू बी सीन ऑन द अर्थ आफ्टर इट हैज़ लेफ्ट द सन। इसकी जो सनलाइट होती, सूर्य की जो रोशनी होती, प्रकाश, वो पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट में पहुंच पाता है। इट इन वेरी ब्राइट वेदर इट इज़ डेंजरस टू लुक डायरेक्टली एट द सन विदाउट प्रोटेक्टिव ग्लास। हमारे लिए ये बहुत, इसकी जो चमक होती है, बहुत रोशनी होती है, अगर हम बिना सुरक्षा ग्लास के यानी बिना सुरक्षा चश्मा के अगर इसको हम सीधे डायरेक्टली देखते हैं सूरज को, तो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होगा हमारी आँखों के लिए, क्योंकि इसमें यूवी रेज़ भी निकलती हैं और इसकी लाइट भी बहुत हैवी होती है। अब आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कैसे बनते हैं? एक आता है फैक्ट फाइल। द प्लैनेट्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट। यानी कि जो ग्रह होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं तो उनको हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। एक्सो स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट दैट आर विद इन आवर सोलर सिस्टम लेट्स कॉल द एस प्लैनेट। एक्सो स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सोलर, यानी कि इसका मीन्स होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होंगे तो उनको हम सोलर सिस्टम में काउंट तो नहीं करते हैं, बट उनको हम एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, दूसरे ग्रह बोलते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए हम इनको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एस प्लैनेट। ठीक, सोलर सिस्टम प्लैनेट।
अब आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट और ट्रैवल अराउंड स्टार। प्लैनेट जो ग्रह होते हैं बहुत बड़े, मतलब बड़े भी होते हैं और नेचुरल प्राकृतिक पिंड की तरह होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं सन के अराउंड चारों तरफ। 8 प्लैनेट ऑर्बिट द स्टार कॉल्ड द सन, यानी कि 8 ग्रहों के समूह को हम एक सन या सोलर सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 8 प्लैनेट होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन अदर फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द सन। अब हम दूसरी भाषा में पढ़ेंगे कि सन के पास से जो सबसे नज़दीक ग्रह हैं उस ऑर्डर में हम सारे प्लैनेट पढ़ेंगे, सबसे पास, फिर उससे दूर, फिर उससे और दूर, फिर और ऐसे इस ऑर्डर में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है मरकरी, तो सबसे नियरेस्ट ग्रह है मरकरी। फिर उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसको अरुण और परुण ग्रह बोलते हैं। द सोलर सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड इट। जो सोलर सिस्टम में हमारा सूर्यमंडल है वो यानी कि इन सारे कलेक्शन से बना हुआ है, जिसमें सन भी होते हैं और अदर प्लैनेट पिंड भी होते हैं जो वस्तु होती हैं और प्लैनेट्स होते हैं, उनको सारे को मिलाकर और 8 प्लैनेट को भी मिलाकर एक हमारा सोलर सिस्टम बनता है। अब आते हैं प्लैनेट डिफर फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट सच एज कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेट्रोस। तो प्लैनेट जो ग्रह होते हैं उनसे थोड़े अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे जिनमें खुद की लाइट भी नहीं होती है, जैसे कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड हो गए, मेट्रोस हो गए यानी कि धूमकेतु, और क्षुद्र ग्रह, और मीट्रोस यानी कि उल्कापिंड जो होते हैं, जो जिसको छल तारा भी बोलते हैं, बहुत से होते हैं। द ब्यूटी ऑफ द प्लैनेट्स फाउंड इन आवर सोलर सिस्टम इज़ that they are so varied, with each one offering a new insight into everything from chemistry to physics, geography and how our solar system was formed all those years ago। जो मतलब प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं उनकी ब्यूटी यानी कि सुंदरता यह है, ये सारे अलग अलग तरह के होते हैं, अपने कोई गैस से बने होते हैं, कोई वो गैसेस से, और कोई आयरन ऑक्साइड से होते हैं, कोई ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं, कोई बहुत ठंडे होते हैं, तो इनकी अपनी अपनी अलग सुंदरता होती है। तो प्रत्येक ग्रह की अंतर्दृष्टि अपनी अलग अलग होती है, कोई केमिस्ट्री यानी कि रसायन टू फिजिक्स होते हैं, और जियोग्राफी यानी भूगोल की तरफ होते हैं, और ये बहुत टाइम पहले बने होते हैं। तो अब आगे आते हैं मरकरी। तो ये सबसे दिस प्लैनेट इज़ वेरी क्लोज टू सन के यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मरकरी। अब आते हैं ड्यूरिंग डे टाइम इट रिसीव लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। और जब रोज़ दिन का टाइम होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त होता है, यानी कि इसको ऊष्मा सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये सबसे पास होता है, इस वजह से इसको हीट ज़्यादा मिलती है। द डे टेम्परेचर मे बी अराउंड 425 डिग्री सेल्सियस एंड -180 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, यानी कि दिन के समय इसका तापमान लगभग 425 सेल्सियस हो सकता है और रात के समय -180 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी कि आप समझ सकते हो जब जम्मू कश्मीर में होता है -2 या -3 होता है तब तो इतनी ठंड पड़ती है, और ये आप सोच सकते हो -180 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हमारी मसल्स को बहुत मतलब जमा सकती हैं बहुत तेज़। और अगर दिन के टाइम होंगे तो ये हमारी मसल्स को यानी कि मसल्स को बिल्कुल तरीके से पिघला सकती हैं, इतना डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी खौलने लगता है, यानी कि एक भाप में होने लगता है। इट टेक अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में ये कितने दिन लगाता है? 88 डेज, क्योंकि ये सबसे पास है तो ये आसानी से एक रिवॉल्यूशन एक चक्कर लगा लेता है। अब आते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। द साइज ऑफ प्लैनेट इज़ इक्विवेलेंट टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बराबर इसका साइज़ यानी कि आकार है। इसको इस वजह से द हैंड्स
द साइंटिस्ट कॉल इट एज ए सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो इस वजह से इसको साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हैं तो उनको वो लोग बोलते हैं ये अर्थ की बहन है। सिंस इट इज़ क्लोजर देन द अर्थ इट रिसीव लॉट ऑफ लाइट फ्रॉम द सन। तो ये सूर्य के पास है तो इसको भी काफ़ी हीट मिलती है। किससे कंपैरिजन में, यानी कि पृथ्वी के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसी की वजह से इसको हम सुबह का तारा यानी कि सुबह मॉर्निंग का स्टार बोलते हैं और शाम का यानी कि सांझ का तारा बोलते हैं। इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इट अबाउट 224 डेज। इसको एक चक्कर लगाने में लगभग 224 दिन लगते हैं सूर्य के एक चक्कर लगाने में। अब आते हैं बाद मार्स यानी कि मंगल ग्रह। इट इज़ नेक्स्ट टू द अर्थ। वीनस के बाद आता है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी को उन्होंने नेक्स्ट पेज में बता रखा है सबसे लास्ट में। और उसके बाद आता है मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह। इट इज़ नेक्स्ट टू द अर्थ। अर्थ के बाद ये ग्रह आता है। अबाउट 95% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और दूसरे में और जो 5% होते हैं उसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है, जिसकी वजह से रेडनेस दिखता है यानी कि लाल ग्रह भी दिखता है। द साइंटिस्ट हैव कम टू नाउ फ्रॉम द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सेंड बाई सम ऑफ द स्पेस settle that there is ice in deep holes, but they are not sure if the atmosphere will be conducive or not। कंडक्सिव मीन्स होता है अनुकूल और एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वातावरण और स्पेस शटल मीन्स होता है अंतरिक्ष यान। तो साइंटिस्ट की नई सूचना के हिसाब से उनको मिली है कि इस जो अंतरिक्ष यान है तो उन्होंने उसका सर्वे किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि उनमें डीप यानी बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं तो उसमें आइस है यानी कि बर्फ़ जमी हुई है। और इसमें अभी वो लोग श्योर नहीं हैं कि उनका वातावरण अनुकूल होगा या नहीं होगा हमारे लोगों के लिए। जैसे हम लोग अर्थ पर रहते हैं तो दिन और रात इक्वल होते हैं और सीज़न भी टाइम टू टाइम चलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसको हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। एज देयर आर मे वॉल्केनिक क्रिएटर एंड चैनल्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। और इसमें बहुत सारी वॉल्केनो ज्वालामुखी भी होती हैं जो क्रिएटर बनाते हैं और चैनल्स भी बनाते हैं। और इसकी सर्विस पर उन्होंने जब सर्वे किया हुआ तो ये पाए गए होंगे। इट कंप्लीटेड वन रिवॉल्यूशन इन अबाउट 687 डेज। यानी कि एक चक्कर लगाने में इसको कितना दिन लगता है, 687 दिन लगते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में। अब आते हैं जुपिटर पर, यानी कि जुपिटर होता है बृहस्पति ग्रह। यानी कि पूरी एक जो 7 डेज़ हैं हमारे में उन्हीं का पूरा एक नेम रखे गए हैं। इनमें सोम का उन्होंने अर्थ रख दिया। तो इट इज़ लार्ज प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। जैसा कि आप लोग इसमें इमेज में देख सकते हो, इस टाइप से कुछ इसका कलर दिखता है। There is thick atmosphere that surround Jupiter, which consists of hydrogen, helium and methane। यह इसका एटमॉस्फियर यानी कि जुपिटर का बृहस्पति ग्रह का घना वायुमंडल होता है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से मिलकर ये बना है। इट हैज़ 16 मून्स एमंग्स द 16 मून्स 4 आर इक्विवेलेंट टू आवर मून। इसके पास 16 चंद्रमा हैं यानी कि नेचुरल सैटेलाइट हैं और उनमें 16 में से 4 हमारे मून की जितने बराबर हैं। इट टेक अबाउट 11.9 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इसको लगभग 12 साल लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी कि 11 साल और समथिंग 9 महीने या 11.9 साल लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अब आता है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह कुछ इस टाइप का होता है जिसमें एक बॉल होती है और आसपास उसके रिंग का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट नेक्स्ट टू जुपिटर इन द सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में जुपिटर के बाद
जो शनि ग्रह आता है ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। इट कंसीडर द मोस्ट ब्यूटी प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ गोट 3 बोर्ड रिंग अराउंड इट। प्लैन यानी ग्रहों में से इसको सबसे सुंदर ग्रह कंसीडर यानी कि माना गया है, क्योंकि इसके पास 3 बड़ी चौड़ी चौड़ी रिंग फॉर्मेशन होती है, रिंग के छल्ले होते हैं। द प्लैनेट इज़ मेड अप ऑफ लाइट गैसेस, यानी कि जो प्लैनेट ये ग्रह है ये बना होता है लाइट यानी कि हल्की गैसेस से। लाइट मीन्स होता है हल्की, गैसेस मीन्स गैस से बना होता है। इट हैज़ 23 मून्स एमंग्स विच टाइटन इज़ द लार्जेस्ट वन, यानी कि इसके पास तो 20 यानी कि 23 चंद्रमा या नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ी है। ये जो टाइटन होती है ये सबसे बड़ी सैटेलाइट यानी कि सबसे बड़ा चांद है उसका। इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 29.5 ईयर्स, यानी कि 29.5 साल में एक ये सूर्य का चक्कर लगा पाता है। यानी कि 29.5 साल हम लोगों में एक साल में वो एक चक्कर लगा पाता है, यानी कि अपने यहाँ का एक साल और वहाँ की 29.5 साल बराबर है। अगर हम लोग शनि ग्रह पर रहेंगे तो 29.5 साल तक, जब हम 29.5 साल यानी पृथ्वी के अकॉर्डिंग 29.5 साल में एक चक्कर लगा पाएंगे, यानी कि एक साल हो पाएगी उधर। यूरेनस, अब आते हैं यूरेनस। यूरेनस यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अरुण ग्रह। इट इज़ कोल्डर देन सैटर्न ड्यू टू इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से ये दूर होता है। सैटर्न से भी ये बगल का ग्रह है, सैटर्न के बाद यही आता है अरुण ग्रह, और ये सबसे ठंडा ग्रह है। इन द स्काई इट लुक्स लाइक ग्रीनिश येलो डिस्क, यानी कि आकाश में इसका देखने पे कैसा दिखता है, ये थोड़ा सा हरा सा होता है और येलो यानी कि पीला टाइप का डिस्क होते हैं ये। इट एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ हीलियम एंड मीथेन, इसका जो वायुमंडल है वो पूरी तरह से हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है। इट टेक अबाउट 84 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर सूर्य का ये कितने 84 साल में लगा पाता है, जितने की आजकल के नॉर्मल यानी कि ह्यूमन की एक लाइफ ईयर्स होती है, यानी कि पूरी यानी कि 84 साल तक वो जी पाता है, तो वो एक चक्कर लगा पाता है ये जो अरुण ग्रह है। अब आता है वरुण ग्रह नेपच्यून। इट इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे दूर ग्रह है पूरे सौर मंडल में। इट इज़ 4497 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, ये सन से कितना मिलियन किलोमीटर है, 4497 मिलियन, यानी मिलियन को हमारे में इंडियन सिस्टम में 10 लाख बोलते हैं। किलोमीटर ये सन से है, सूरज से दूर है। इट हैज़ गॉट 2 मून्स, इसके पास 2 चंद्रमा होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट होती हैं। द नेम ऑफ 1 मून इज़ ट्रीटॉन, नेम आफ्टर आ ग्रीक सी गॉड, इसका जो एक चंद्रमा है जिसका नेम है ट्राइटॉन। और ये जो नेपच्यून वर्ड है ये कहाँ से, वरुण ग्रह कहाँ से आया है, जो हमारे संस्कृति में वरुण भगवान हैं उन्हीं को बोला गया है, ये समुद्र के देवता हैं, तो उन्हीं से इनको वर्ड लिया गया है। द नेम आफ्टर आ ग्रीक सी, ग्रीक शब्द से, ग्रीक में जो समुद्र है उन्हीं में जो भगवान हैं ग्रीक, उन्हीं से। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 164.8 ईयर्स, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितने 164.8 साल लगते हैं, यानी कि इंसान मर भी जाएगा लेकिन एक सूर्य का चक्कर नहीं लगा पाएगा अगर इस ग्रह पर रहता होगा। अब आते हैं अर्थ। इट इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सूर्य का सबसे तीसरा पास में देखा जाए तो ये तीसरे स्थान पर आता है अकॉर्डिंग टू साइज, और आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये इट रैंक 5th, ये 5वें स्थान पर आता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ सो मच दैट आवर प्लैनेट्स द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि सूर्य की डिस्टेंस से ये ना हमारा प्लैनेट यानी कि अर्थ ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। आवर अर्थ हैज़ वाटर एंड एयर डेट सब्सटेंस लाइफ, यानी कि हमारे अर्थ पर
वाटर और हवा यानी पानी और हवा दोनों इक्वल मात्रा में हैं, यानी कि उसको बनाए रखता है, तो हमारे यहाँ वो हम लोग जीवन यापन आराम से कर सकते हैं, यानी कि उसके अनुकूल हो सकते। सब्सटेंस मीन्स होता है यानी कि इक्वली मात्रा में बनाए रखना। लाइक अदर प्लैनेट यानी कि दूसरे ग्रहों के हिसाब से द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जैसे दूसरे प्लैनेट यानी ग्रह घूमते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ऐसे अर्थ भी। लेकिन अर्थ पहले तो खुद एक बॉल की तरह होता है, खुद घूमता है और घूमते घूमते एक सूर्य के चक्कर लगाता है। जैसे कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो, आप अपनी जगह पे खड़े हो और अपने हिसाब से आप खुद घूम रहे हो और घूमते घूमते किसी के चक्कर लगा रहे हो, तो इसी टाइप से ये अर्थ भी होता है। खुद घूमती है अपने एक्सिस यानी कि अक्ष पर, और सन के भी अराउंड रिवॉल्व करती है। टू कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ टेक 24 आवर, यानी कि अर्थ अपने आप में खुद में कितना 24 घंटे में एक अपने आप में घूम जाती पूरी, और एक सूरज का चक्कर लगाने में इसको कितने 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो तभी तो दिन रात होता है, पहले ये अपने अक्ष पर घूमती है तो उधर वाली स्पेस में डे होता है और पीछे वाले में नाइट होता है। जैसे ये है इस टाइप से होती है, इस साइड दिन होगा और जो उधर साइड होगी ये नाइट होगी। जब ये पूरी घूम जाएगी तो उधर का हिस्सा इधर आ जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा, तो ऐसे डे और नाइट होता है तो कंटिन्यू। लेट अस नाउ मोर अबाउट द अर्थ, अब हम इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। तो ये बहुत वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।